Hello, my dear students. Today's topic is polyhedrons. Polyhedrons is a 3D shape of all of whose faces are polygons. Polygons means जिसमें 3 से ज़्यादा लाइन्स होती हैं और आपको शेप पता होती है, उसको हम पॉलीगन्स कहते हैं। जैसे ट्राइंगल पता है पॉलीगन है, स्क्वायर ये भी हमें पता है मोर देन 3 साइड है और शेप की भी नॉलेज है, इट मीन्स पॉलीगन्स। 4 साइड फिगर में आपने रेक्टेंगल लिया, ये भी आपको नॉलेज है। तो ये सारी शेप्स क्या होती हैं? पॉलीगन। ऑक्टागन, हेक्सागन, जिसकी साइड्स की आपको काउंटिंग पता है कि इसमें 3 साइड्स हैं, ट्राइंगल हो गया, 4 साइड्स है स्क्वायर हो गया, 4 साइड्स हैं अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल हो गया, 6 साइड है हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, 8 साइड है। तो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो इट मीन्स पॉलीगन कि उसी शेप्स को अगर हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो वो होते हैं पॉलीहेड्रॉन्स। जैसे अब आपके पास स्क्वायर था, स्क्वायर से ही आपने इसमें ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को भी इंक्लूड कर दिया। लेंथ ब्रेथ तो होती है, हाइट को भी इंक्लूड कर दिया, तो ये 3D शेप हो गई। जैसे कि कोई भी आपके पास मोटी बुक है कि उसमें लेंथ ब्रेथ तो आपको पता ही है क्योंकि फ्रंट पेज रेक्टेंगल शेप में होता है। जैसे ही उसमें थिकनेस हो जाती है इट मीन्स वो 3D शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे लूडो का डाइस आपके पास है तो वो किस शेप में है? वो 3D शेप में है, उसमें लेंथ और ब्रेथ के साथ में आपको हाइट भी शो हो रही है, इसलिए ये हो गया पॉलीहेड्रॉन्स। इस तरीके का कोई शेप है कि आपके पास नीचे बेस में रेक्टेंगल है या क्यूब है और उसमें हमने साइड से ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? पॉलीहेड्रॉन्स। कोई लंबा आपके पास में पेंसिल बॉक्स है, रेक्टेंगल की शेप में, उसमें थिकनेस आ गई, पॉलीहेड्रॉन्स। यहाँ पर आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 साइड फिगर है, बेस आपके पास, इसके सारे वर्टिसेस को आपने इसी के सेम बेस से ज्वाइन कर दिया, इट मीन्स ये भी हो गया पॉलीहेड्रॉन्स। यानी जो 3D शेप में आपको शो हो जाता है वो होते हैं पॉलीहेड्रॉन्स। ओके, नॉन पॉलीहेड्रॉन्स किस तरीके से होते हैं? जो कर्व की शेप में होते हैं, जैसे सर्कल कर्व की शेप में है, नॉन पॉलीहेड्रॉन्स। इसमें आपको कर्व बनाकर दे दिया इस तरीके से, ये भी नॉन पॉलीहेड्रॉन्स। सिलेंडर है, यानी ये मेरे पास मार्कर है, ये नॉन पॉलीहेड्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है वो सर्कल है, कर्व शेप में है, इसकी जो ये हाइट में आने के बाद है ये भी शेप कर्व है, गोल है। तो जहाँ पर ये राउंड फिगर आपको मिलती है वो नॉन पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं, उसको हम पॉलीहेड्रॉन्स में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो 3D शेप नहीं होती, 3D शेप होती है ये इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स, कॉनकेव पॉलीगन्स और कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन्स। ये क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं जिसके जो अंदर के एंगल्स होते हैं ये वाले, ये हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये सारे एक्यूट एंगल्स यानी ये 90 डिग्री से लेस ही मिलेंगे आपको, तो ये होते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी फिगर है अगर उसके अंदर के एंगल्स सारे एक्यूट एंगल्स हैं यानी लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स वो जो पॉलीगन्स हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स इसी फिगर का, इसी शेप का अगर एक आपके पास टॉप है और एक बेस है तो ये क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं। दोनों के बेस और टॉप दोनों अगर सेम है और उनके वर्टिसेस आपने ज्वाइन कर दिए तो भी ये पॉलीहेड्रॉन्स है। और अगर आपके पास कोई बेस है उसके जो सारे फेसेस हैं ये अगर सेम है तब भी आपके पास ये पॉलीहेड्रॉन्स है। ओके, अब जैसे कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन से ये आप कैसे पता करेंगे? इसके जो अंदर के एंगल हैं ये मोर देन 180 होते हैं हमेशा। ये जो एंगल्स होते हैं ये रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, यानी ये एंगल्स जो होते हैं वो मोर देन 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। सारे एंगल्स ये देखो ये सब मोर देन 180 डिग्री होंगे आपके पास में, इट मीन्स ये किस टाइप का एंगल होगा? कॉनकेव पॉलीगन्स होगा। किस टाइप का फिगर होगा? सॉरी, मैंने अगर ट्राइंगल या कुछ बोला है तो गलत है। कॉनकेव पॉलीगन्स मोर देन 180 डिग्री अंदर के एंगल, और इसमें अंदर के जो एंगल्स होते हैं सारे आप किसी भी शेप में देखो ये होते हैं लेस देन 90 डिग्री, यानी ये सारे एक्यूट एंगल होते हैं और ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन से कि आपकी जो इस टाइप की फिगर है उसका बेस और टॉप एक है, तो आप उनसे सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉनकेव पॉलीगन्स, और ये हो जाएगा आपके पास कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। ओके, इसी तरीके से हम पहचान करते हैं प्रिज्म की और पिरामिड की। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ प्रिज्म और पिरामिड में आप कैसे पता करेंगे कि ये प्रिज्म है और ये पिरामिड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिज्म और पिरामिड। ओके, प्रिज्म की पहचान कैसे होती है और पिरामिड की पहचान कैसे होती है। प्रिज्म होता है कि आपके पास बेस और टॉप बिल्कुल सेम होना चाहिए, अगर वो सेम है और उसके सारे वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रिज्म। पिरामिड आपके पास होता है जैसे कि टेंट, हम टेंट लगाते हैं तो वो सारे जितने भी आपके पास बेस हैं उन सबका एक ही पॉइंट होता है टॉप पर इस तरीके का, तो वो हो जाता है आपके लिए पिरामिड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स बनाई हैं, अब इसमें हम बताएंगे कि ये प्रिज्म है या पिरामिड। नाम बाद में देखेंगे, पहले ये सीखेंगे कि प्रिज्म है या पिरामिड है। ठीक है, जैसे ये है, आप कैसे बताओगे कि प्रिज्म है या पिरामिड? ये प्रिज्म ही है। क्यों? क्योंकि जो आपका बेस है वही हमारा टॉप है। जैसे कोई भी आप बुक ले लो, बुक की शेप क्या होती है? बुक की शेप होती है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्यों? क्योंकि जो आपका बेस होता है बिल्कुल वही टॉप होता है, सिर्फ उनके वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो बिल्कुल आप यही समझ लीजिए, आपकी बुक है, टिफ़िन बॉक्स है, या कोई भी हमारे पास मिठाई का डब्बा है, कोई भी चीज़ है, तो अगर वो इस शेप में है तो वो प्रिज्म होती है। ठीक है, तो हमने इसके बेस बनाया इस तरीके से, हमने इसका ये रेक्टेंगल है, इसका हमने टॉप भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया कि जो इसका बॉक्स था वो भी ऐसा है। अब हमने इसके 4 वर्टेक्स से 4 वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, तो ये क्या बन गया हमारे लिए? ये बन गया प्रिज्म। और प्रिज्म का नाम क्या है? किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है तो क्यूबॉइड, और अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा आपके लिए प्रिज्म। ठीक है, तो हम इसका क्या नाम दे सकते हैं? इसका हम नाम दे सकते हैं प्रिज्म, हम इसको प्रिज्म कह सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, अब आपके पास ये शेप है, इसमें हमने बेस बनाया रेक्टेंगल शेप में, और इन सबको हमने ऊपर एक ही पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। जब सबको हम एक ही पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है? पिरामिड होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, बेस क्या है आपके पास? रेक्टेंगल, और इसको हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। इसको हमने लिख दिया रेक्टेंगुलर पिरामिड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 बेस लाइन ऊपर है 6 शेप का, यानी हेक्सागन, और सेम हेक्सागन नीचे है। इन सब के हमने क्या किया? वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया ऐसे करके। जैसे कि आपने देखा होगा वेट, कहीं आप कुछ लेने जाते हो तराजू पर, वेट से नोट करते हैं, और वेट क्या लगते हैं? 2 kg का वेट रखते हैं, 3 kg का वेट रखते हैं, या 5 kg का वेट रखते हैं बड़ा सा। तो उसमें इस तरीके से ये बना होता है, हेक्सागन होता है, पेंटागन होता है, तो उसके सारे वर्टिसेस इस तरीके से ज्वाइन होते हैं। वो क्या होता है हमारे लिए? वो हमारे लिए एक प्रिज्म होता है। किस टाइप का प्रिज्म है? हेक्सागन प्रिज्म, हेक्सागन प्रिज्म, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। अब ये है आपके पास में, इसमें यहाँ ट्रायंगल है, बेस भी ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के शेप के हमने वर्टिसेस ज्वाइन कर दिए। जब हमने वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो क्या हो गया? ये आपके लिए ये हो गया प्रिज्म, यानी ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट है आपके पास कि बेस जो है हमारा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल पर के हमने तीनों वर्टिसेस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया। दूसरा ट्रायंगल तो दिखाई नहीं दे रहा, एक ही ट्रायंगल है और सबका वर्टेक्स एक है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ये हो गया पिरामिड। तो आप इसको लिख सकते हो ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, अब आपको पहचान हो गई। प्रिज्म का मतलब टॉप और बेस,
आपके पास बिल्कुल सेम होना चाहिए। प्रिज्म हो गया, पिरामिड जैसे आपका टेंट, तंबू जो बनाते हैं हम, उन सब का एक ही पॉइंट होता है, एक ही वर्टेक्स होता है, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, पिरामिड। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कुछ फिगर्स हैं जो आपकी बुक में गिवन हैं। बॉटल है, बेड है, यहाँ पर ये मिरर है, अलमारी है यहाँ पर, और ये एक पेंसिल है। आपको ये बताना है क्या ये पॉलीहेड्रॉन्स हैं। तो आपको बताया था मैंने कि जो 3D शेप में आपको दिखाई देते हैं वो पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं, और जो कर्व शेप में होते हैं वो पॉलीहेड्रॉन्स नहीं होते। तो ये बॉटल किस शेप में है, ये कर्व शेप में है, कि इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलीहेड्रॉन्स, इट्स नॉट अ पॉलीहेड्रॉन्स। ये तो क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पर, कि फर्स्ट का आंसर। सेकंड का है आपके पास बी। ये क्या है आपके पास, बेड। बेड तो 3D शेप में भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है, यानी ये क्या है आपके पास, ये पॉलीहेड्रॉन है। इसका आंसर होगा आपके पास, इट इज़ अ पॉलीहेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स। ठीक है। मिरर है, मिरर आपके पास पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है क्योंकि किसी बॉक्स में नहीं है, ये एक शेप है और किसी में आपने इसको किया है तो लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, लेकिन हाइट गिवन नहीं है, तो ये 3D शेप में आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये जो इसकी शेप है ये कर्व शेप है आपके पास। कहीं पर कर्व आ रही है, कहीं पर कोई डिज़ाइन आ रही है। अगर स्ट्रेट होता है आपके पास तब आप इसको कह सकते हो कि पॉलीहेड्रॉन से, पर अभी जिसमें ये है मिरर वो एक कर्व शेप में आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलीहेड्रॉन्स। ओके, इट्स नॉट अ पॉलीहेड्रॉन्स, नॉट अ पॉलीहेड्रॉन्स। तो आप इसको कह सकते हैं पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है क्योंकि 3D शेप नहीं हो रहा है। कि नेक्स्ट है आपकी ये कबर्ड। कबर्ड कैसी शेप है आपके पास, 3D शेप है, शो भी हो रही है कि 3D शेप है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स पॉलीहेड्रॉन्स। ओके, पेंसिल कर्व शेप में है, इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन्स, हटा देते हैं कि इट्स नॉट अ पॉलीहेड्रॉन्स। कि अब क्लियर हो गया आपको पॉलीहेड्रॉन्स किसे कहते हैं, जिसके आपको 3D शेप समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द पॉलीहेड्रॉन्स विद द फॉलोइंग फेसेस। हमें पॉलीहेड्रॉन्स बनाने हैं और उन्होंने हमें कहा है कि 6 स्क्वायर्स के साथ में आपको पॉलीहेड्रॉन्स बनाने हैं। कैसे बनेंगे 6 स्क्वायर के साथ में, एक स्क्वायर हमने ये लिया, ठीक है, और एक स्क्वायर हम यहाँ पर और बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इन सबको जब आप ज्वाइन करेंगे ये, तो ये 6 जो आपके पास फेसेस आएंगे वो स्क्वायर ही होगा। 2 फेसेस हमने बनाए थे, एक टॉप का हो गया, एक बॉटम का हो गया 4, एक साइड का हो गया, एक बैक का, फ्रंट का, एक साइड का समझ लीजिए आप। तो इस तरीके से आपको ये 6 स्क्वायर के साथ में पॉलीहेड्रॉन्स मिलेगा। सेम आपके पास 6 रेक्टेंगल, जैसे कि आपकी मोटी सी बुक होती है, ठीक है, या अभी भी आपके पास जो बुक है वो भी यही है, 6 रेक्टेंगल के साथ ही आप बनाएंगे उसको। उस बुक में सारे रेक्टेंगल्स होंगे, ठीक है। ये देखो, एक रेक्टेंगल हमने ये लिया और सेकंड हमने ये लिया, ठीक है, फ्रंट और बैक। अब ये भी बनेगा आपके पास, अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करूँगी तो ये भी रेक्टेंगल बन गया आपके पास में, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा है ये, मैं इसको सही कर देती हूँ। ये आपका हो गया, नीचे भी रेक्टेंगल, ठीक है। अब अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से तो एक रेक्टेंगल ये हो गया, यानी 2 हमने बनाए थे, 3 ये हो गया, 4 ये हो गए, एक आपके पास टॉप का हो जाएगा 5 और एक ये वाला हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 6 रेक्टेंगल के साथ हमने ये फिगर बना दी। ओके, तो आपका ये पॉलीहेड्रॉन्स हो गया, 6 रेक्टेंगल, ये हो गया 6 स्क्वायर्स। ओके,
नेक्स्ट 4 ट्राइंगल्स बनाने हैं हमें, जो 3D शेप बनानी है पॉलीहेड्रॉन्स की, वो 4 ट्राइंगल्स बनाने हैं। देखो एक ट्राइंगल हमने लिया ये, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया एक पॉइंट, इस पॉइंट से इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया, डॉटेड लाइन में भी कर सकते हो आप जिससे आइडिया हो जाए। एक हमने इसमें ये लिया पॉइंट में, एक ट्राइंगल ये था, एक ट्राइंगल ये हो गया, 2 ट्राइंगल। अब हमने इसको यहाँ से ज्वाइन किया इस वर्टेक्स से, एक ट्राइंगल हो गया ये, यानी मैं इसको नेम दे देती हूँ तो आपको 4 ट्राइंगल्स के नाम भी पता लग जाएंगे। ABC एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC। सेकेंड ट्राइंगल AOB, एक ट्राइंगल हो गया AOB, ठीक है। एक ट्राइंगल हो गया AOC और एक ट्राइंगल हो गया BOC। हो गए हमारे पास में कितने ट्राइंगल हो गए आपके पास में, ये 4 ट्राइंगल्स, ओके। अब वो कह रहा है 3 ट्राइंगल्स लेने हैं और एक रेक्टेंगल लेना है और आपको क्या बनाना है, इसका पॉलीहेड्रॉन्स बनाना है, ठीक है। हमने लिया यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल, इसमें हमें पॉलीहेड्रॉन्स बनाना है, यानी हमें यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स बनाने हैं। एक ट्राइंगल हो गया ये और एक ट्राइंगल हमने लिया इसके साथ में इसको, और एक ट्राइंगल ये शो हो रहा है, एक ट्राइंगल ये, यानी इसको भी मैं आपको नाम के साथ में बताती हूँ तो क्लियर हो जाएगा हमारे 3 ट्राइंगल्स किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। 1 2, वैसे तो इसमें आपको 3 ट्राइंगल से ज़्यादा भी शो हो सकते हैं, ओके। पहले हम इसको रेक्टेंगल को नाम देते हैं ABC और यहाँ D और यहाँ हो गया O, ओके। एक सेकेंड, 3 रेक्टेंगल के साथ ही बनाना है, यहाँ लिखा गलत है, 4 बनेंगे रेक्टेंगल्स, 4 ट्राइंगल, सॉरी 4 ट्राइंगल्स एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है आपके पास में, हमने यहाँ लिखा रेक्टेंगल का नाम ABCD, ठीक है। अब आपके पास एक ट्राइंगल तो ये हो गया जो आपको बाहर की तरफ हमने सबसे पहले बनाया था, AOD, ट्राइंगल AOD, ठीक है। फिर AOB, एक ट्राइंगल हो गया AOB। फिर एक ट्राइंगल हो गया आपके पास BOC, फिर हो गया ट्राइंगल आपके पास BOC, और नेक्स्ट ट्राइंगल हो गया COD, ट्राइंगल हो गया COD, यानी हमने 4 ट्राइंगल्स देख लिए। एक ट्राइंगल किस तरीके से, फिर से देखो, रेक्टेंगल हमने ये कुछ इस तरीके से बनाया, एक ट्राइंगल ये हो गया AOB, ठीक है। एक ट्राइंगल हमने O से ज्वाइन किया इसको AB, C और D, एक ट्राइंगल हो गया AOD, ये हो गया, एक ट्राइंगल AOB हो गया, ठीक है। अब हमने इससे इसको ज्वाइन किया तो हमें ये ट्राइंगल भी मिल गया एक, जो आपको सामने से दिखाई देगा BOC। एक ट्राइंगल ये होगा जो आपको साइड से दिखाई देगा COD। तो 4 ट्राइंगल्स एक रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट E पार्ट, 2 ट्राइंगल्स और 3 रेक्टेंगल्स से हमें एक शेप बनानी है, यानी पॉलीहेड्रॉन्स बनाना है। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स को, एक ट्राइंगल ये लिया हमने और एक ट्राइंगल मैंने इसके जस्ट अपोजिट में इस तरीके से ले लिया। हो गए 2 ट्राइंगल्स जो उसने कहा था। उसने कहा 3 रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है। हमने इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन किया, इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन किया, तो देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है आपके पास में, ठीक है। एक रेक्टेंगल हो गया। अब इस वर्टेक्स को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, यानी आपको कितने रेक्टेंगल्स मिल गए, 3 रेक्टेंगल्स, ठीक है। ABCD, एक रेक्टेंगल हो गया, ABCD, ये हो गए रेक्टेंगल्स, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया ABCD, अब यहाँ ले लिया E और यहाँ ले लिया F। एक रेक्टेंगल हो गया आपके पास ADFE, ADFE। एक रेक्टेंगल हो गया BEFC, BEFC। 3 रेक्टेंगल्स हो गए। अब हमें इसमें बताना है ट्राइंगल्स,
ट्राइंगल भी ले लेते हैं 2। एक ट्राइंगल हो गया ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल हो गया DCF। ये बन गया हमारे लिए, ठीक है। अब हमें बनाना है F पार्ट 2 पेंटागन्स एंड 5 रेक्टेंगल। तो पेंटागन सबसे पहले बनाते हैं हम, ठीक है। हम बनाते हैं पेंटागन 1 2 3। अब इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। बिल्कुल सेम शेप हम यहाँ पर भी बनाते हैं 1 2 3 4 और यहाँ ले लिया हमने इसको 5। 2 पेंटागन्स हो चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने बना दिया। अब हमने इनके वर्टेक्स को ज्वाइन किया। आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा इधर की तरफ, ठीक है। इससे इसको ज्वाइन किया फर्स्ट, फिर हमने इससे इसको ज्वाइन किया, एक रेक्टेंगल बन गया। इस वर्टेक्स से इसको ज्वाइन किया तो एक ये पीछे भी बनेगा, ये बन गया, 2 रेक्टेंगल बन गए। एक हमने इसको ज्वाइन किया इससे, तो देखो एक ये बनेगा रेक्टेंगल आपके पास में, हाँ ठीक है। और एक हमने इससे हमने नहीं ज्वाइन करना था, हमें ये इससे ज्वाइन करना था, ठीक है। अब देखो एक तो ये बना आपके पास में 2 3, एक आपके पास ये बना, इधर की साइड भी होगा और पीछे की साइड भी होगा, यानी 5 साइड के हमने अगर वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास 5 रेक्टेंगल्स और 2 पेंटागन होंगे, ठीक है। कैसे? A B C D E, ठीक है। F G H I J पेंटागन तो हमें मिल गए 2 पेंटागन्स, यानी अगर मैं यहाँ पर पेंटागन्स की बात करूँ तो ये हो गए। कौन कौन से हो गए आपके पास? A B C D E, ठीक है। और दूसरा हो गया F G H I J, F G H I J, ये हो गए हमारे पेंटागन्स। इसमें अगर हम रेक्टेंगल देखते हैं तो रेक्टेंगल्स 5 कौन कौन से हैं वो देखो। आप अगर नाम लिखना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज उसने कहा है सिर्फ यहाँ पर फेस ही बनाना है, ड्रॉ ही करना है आपको। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो ओके है, नहीं लिखना चाहते वो भी ओके है। रेक्टेंगल्स कैसे दिख रहे हैं 5 आपको एक रेक्टेंगल ये दिख रहा है BGHC, 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 ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल CDIH, CDIH, आपको समझाने के लिए नाम लिख रही हूँ, ठीक है। थर्ड दिख रहा है DEJI, DEJI, ये हो गया आपके पास थर्ड रेक्टेंगल। एक आपको ये रेक्टेंगल दिखेगा AEJF, AEJF, ठीक है। और एक रेक्टेंगल ये दिखेगा ABGF, 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल्स हो गए, 2 पेंटागन्स हो गए। जो उसने कहा था वैसा ही हमने फिगर ड्रॉ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड गिवन बिलो। यहाँ पर पिरामिड्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसका नाम क्या है पिरामिड का। तो यहाँ पर जो आपके पास ट्राइंगल है, एक ही वर्टेक्स दिख रहा है, तो ये किस तरीके का पिरामिड है? ट्राइंगुलर पिरामिड। तो आप इसको लिख सकते हो ट्राइंगुलर पिरामिड। यहाँ पर इसका बेस कैसा है? जो इसका बेस होगा शेप वही होगी। तो यहाँ पर इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल, और आपने इसको सबको एक पॉइंट से ज्वाइन किया है, तो ये किस टाइप का पिरामिड हो गया? रेक्टेंगुलर पिरामिड। यहाँ पर कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है। 8 साइड के सारे वर्टेक्स को हमने एक पॉइंट से ज्वाइन किया, तो क्या हो गया? ये ऑक्टागन बोलते हैं 8 साइड को। पिरामिड है तो एंगुलर पिरामिड।
ओके, इसको हम सही कर लेते हैं। ऑक्टा एंगुलर कुछ नहीं होता है, ऑक्टागोनल होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल ट्रायंगल कर रहे थे, उसी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। इसको करेक्ट करते हैं, ऑक्टागोनल पिरामिड। ओके, ऑक्टागोनल पिरामिड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर ये कुछ शेप्स आपको दिए हुए हैं, नाम पॉलीहेड्रॉन्स के, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्यूब, ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड, जो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमें कुछ फेसेस दिए हैं, कुछ वर्टिसेस दी हुई हैं और एजेस दिए हुए हैं। यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है यूलर फार्मूला। आपको बताना है क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। यूलर फार्मूला होता है, ये जो होता है यूलर्स फार्मूला, ये होता है वर्टेक्स माइनस एच प्लस एफ इक्वल टू 2k। यानी अगर आपकी वर्टेक्स एच और एफ का रिलेशन 2k इक्वल हो जाता है, इसका मतलब वो पॉलीहेड्रॉन्स ही होगा फिगर, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर ना तो फेस पता है पूरे, ना एज पता है, तो हम इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसके फिगर्स बनाकर काउंटिंग करवाती हूँ कि इसको किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहला जो हम बनाएंगे, इसको नाम दे देते हैं ABCD, और ये हो गया आपके पास में E। तो A जो है आपके पास वो प्रिज्म है। प्रिज्म का मैंने बताया था बेस और टॉप सेम होता है, हम यहाँ बनाते हैं प्रिज्म ये। ठीक है, इसको हमने बनाया प्रिज्म को। ये देखिए, ठीक है, बेस और टॉप सेम हो गया। अब इसमें हम देखते हैं फेसेस कितने हैं हमारे पास। ऊपर का फेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने फेसेस हो गए, 5 और 6। यानी अगर आपके पास बुक है कोई, तो उसके कितने फेसेस होते हैं आपके पास, टॉप का, बेस का, इधर साइड का, फिर ये साइड का 4 हो गए, फिर बैक का और फ्रंट का, यानी हमारे पास टोटल फेसेस हो जाएंगे 6। एजेस कितनी हो जाएंगी आपके पास में, 1 2 3 4, 4 टॉप की, 4 बेस की, 8, और 2 आपके पास हो गई ये 9 10 11 12, यानी टोटल एजेस कितनी हो गई हमारे पास में, 12 एजेस। अब देखते हैं क्या ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फेस के प्लेस पर आपने लिखा 6, एजेस के प्लेस पर लिखा आपने -12, और वर्टेक्स को लिखा हमने 8। 8 और 6 कितना होता है, 14। 14 में से आप माइनस करो, यानी हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, 8 - 12 + 6, तो ये हो गया आपके पास में 14 - 12 = 2, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर्मूले को, कि इसकी कैलकुलेशन 2 आती है। ये हमने बना लिया। अगर आपको कभी भी वर्टेक्स और एज और फेसेस में से कोई भी 2 दिए हों, तो थर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो यूलर फार्मूला की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्यूब। क्यूब कैसे बनाते हैं, जो आपने रेक्टेंगल बनाया सेम टू सेम आपके पास कंडीशन क्यूब में भी यही आएगी, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्यूब भी हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ये देखो क्यूब की शेप भी बिल्कुल यही होगी आपके पास में। तो जो आपने यहाँ लिखा है सेम होगा। इसके वर्टिसेस कितने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस। एजेस बिल्कुल सेम 12। कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम, क्यूब की और क्यूबॉइड की सेम ही होती है लगभग। और इसने कहा है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो प्रिज्म की भी कैलकुलेशन वही होगी, सेम टू सेम दोनों हो गए। अब आया है आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म आप कैसे बनाएंगे, सी पार्ट को, प्रिज्म बेस और टॉप बिल्कुल सेम होना चाहिए। प्रिज्म बना लिया हमने बिल्कुल ऐसे, देखो। ठीक है, अब आप सबसे पहले यहाँ काउंट करो, वर्टेक्स कितने हो गए, 3 इसके 3 इसके, तो आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म के वर्टिसेस मिल गए 6। एजेस कितनी मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 इसकी, 7 8 9, सेम हो गई 9 एजेस। वो पूछ रहा है आपसे फेसेस कितने हुए, ये फेसेस
ट्राइंगल का, सेकंड इसका, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कितने फेसेस हो गए आपके पास इसके? इसमें आपके पास हो गए 5 फेसेस। क्यों? जब आपने काउंटिंग की थी तो एक हो गया रेक्टेंगल, 1 2 3 4 हो गए ट्राइंगल्स, ये भी हमने बनाया था। तो कितने फेसेस हो गए हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म में? 5 फेसेस। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले है वर्टेक्स यानी 6 माइनस एजेस कितनी हो गई आपके पास? 9 और फेसेस कितने हो गए? 5। ठीक है, 6 और 5 कितना हो गया? 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। जैसे ही आपका आंसर 2 आता है तो हमें पता चल जाएगा ये पॉलीहेड्रॉन्स ही है और ये यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड आप कैसे बनाएंगे? इसमें हमने सब बनाए हुए हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। ये देखिए, हल्का सा थोड़ा सा इसको इस तरीके से करेंगे क्योंकि आपको ये सब ज्वाइन करना है। पिरामिड मतलब एक ही पॉइंट से ज्वाइन करना। अब इसमें आपके पास रेक्टेंगुलर पिरामिड में उसने एजेस बता दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच हो गई, करेक्ट। अब आपको क्या बताना है इसमें? फेसेस और वर्टेक्स। 1 2 3 4 5 तो वर्टेक्स हो गए इसमें, और इसमें क्या मिल देखने हैं आपको? फेसेस, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और एक फ्रंट का 4 और ये 5। कितने फेसेस हो गए आपके पास में? 5 फेसेस हो गए। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। वर्टिसेस कितने हो गए आपके पास में? 5 माइनस एजेस कितनी हो गई आपके पास में? 8। फिर से फेसेस कितने हो गए आपके पास में? 5 प्लस 5 10 और ये हो गया 8, 2 आ गया। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, लास्ट पार्ट है ट्राइंगुलर पिरामिड। डी पार्ट में हमें क्या बनाना है? ट्राइंगुलर पिरामिड। कैसे बनाएंगे ट्राइंगुलर पिरामिड? हमने ये लिया है यहाँ पर ट्राइंगल, एक ही वर्टेक्स बनाना है। सबसे पहले देखो वर्टेक्स कितनी, एजेस कितनी आएंगी आपके पास? 1 ट्राइंगल, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इससे सबको ज्वाइन कर दो। कितने ट्राइंगल बने? एक बेस में और 3 ऊपर, क्योंकि 3 साइड है इसकी तो 3 ही ट्राइंगल बनेंगे। कितने फेस हो गए आपके पास इसमें? फेसेस हो जाएंगे आपके पास में 4। वर्टिस एजेस कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। कितनी एजेस हो जाएंगी आपके पास में? 6 फेस। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं हम। वर्टेक्स कितने हैं आपके पास में? 4। एजेस कितनी है आपके पास में? 6 और फिर से फेसेस कितने हो गए? 4 प्लस 4 8 में से 6 माइनस करो आप, कितना आ गया आपके पास में? 2। इसका मतलब ये जितने भी फिगर थे आपके सब पॉलीहेड्रॉन्स थे और सब आपको किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? यूलर फार्मूला को। तो यूलर फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी यूलर फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो उसमें एज, वर्टिसेस और फेस में से अगर कोई भी 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं तो थर्ड हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूलर फार्मूला हमेशा 2 के इक्वल होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2 दिया हो, अगर नहीं भी दिया तो आप लिख सकते। क्यों? क्योंकि पूरा यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 होता है। आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू।